तुम्हें कानून की जितनी मोटी किताब बनानी हो बना के गर्दन में घूमते रहो। ईमान वाला वही करेगा जो रसूलुल्लाह ने कहा है। देखेंगे तुम क्या कर सकते हो। लेकिन गैरों से लड़ने के बाजू में ताकत है, अपनों से क्या करोगे। माफ करना, सूरह मुनाफिकून गैरों के यहां नाजिल नहीं हुआ है। सूरह मुनाफिकून जो नाजिल हुआ है वो कुरान में उतरा है। गैरों के तूफान से डर नहीं लगता, अपनों की हल्की हवा से दिल सहमे सहमे जाता है। इसलिए मेरे अजीज, अब जहन थोड़ा करीब कर लो। 75 साल हो गए मुल्क आजाद हुए। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, डरते क्यों हो, जोर से बोल दो। कितना हुआ हजरत? 75 साल। एक बात बताओ मुसलमानों, इस 75 साल में हमारी मस्जिदें घटी हैं कि बढ़ी हैं? बता दे कोई माई कलाल की मेरी मस्जिदों में किसी हुकूमत की चवन्नी लगी हो? जोर से बोलो ना। हमारे मदरसों में किसी हुकूमत की 1 इंच जमीन या कोई 1 बोरी सीमेंट लगी हो? जमीन मेरी, ईंट मेरी, इमारत मेरी। हाँ, तकलीफ इस बात की है जो मैं अपने आलिमों से कहूंगा, संभाल सकते हो तो संभाल लो। कल मदरसे नहीं थे, बड़े बड़े गांव में मकतब था, मकतब। और जुमेरात के दिन हम लोग, खुद मैं जुमेरात के दिन मुठिया का चावल मांगने हम लोग निकलते थे। अरे दुनिया तेरे मुठिया के चावल से रिसर्च कर रही है। तुम कौन सी अफीम खाए हो? निकलो उस नशा से बाहर निकलो। दुनिया ने महसूस कर लिया कि मुठिया के चावल में इतना दम है कि ईमान वाला और ईमान वालों की बेटियां अगर पकाने से पहले 1 मुट्ठी चावल निकाल दे तो 1 हफ्ते में हर घर से 1 किलो चावल निकल जाएगा। मुसलमान जब मुठिया के चावल से अपने बच्चों को कुरान पढ़ा सकता है, तो मुसलमान अगर थोड़ा सा दिमाग से काम ले लेगा ना, तो सरकार के टुकड़ों की खैरात लेने से ज्यादा कहीं क्वालिटी वाली तालीम मदरसों में अपनी औलादों को देकर खड़ा कर देगा। माफ करेंगे मेरे असातिज़ा, हमने अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। आज से 30 साल 40 साल पहले जो लोग मकतब में पढ़ चुके हैं, मकतब में 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने करके हमारे लोग जो पुराने निकले, चाहे कन्वेंट जाएं, चाहे सेंट्रल स्कूल जाएं, चाहे सेंट जोसेफ में जाएं, दुनिया के किसी भी तालीम गाह में चले जाएं, वो मकतब की तालीम का रंग ये रहा कि कुफ्र हर सहूलत देने के बावजूद भी मुसलमान के बच्चे से इस्लाम का रंग न उतार सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। यह मकतब की तासीर थी, मकतब की। बेशक। आज हाजी अबुल कलाम साहब, मस्जिद मदरसों में टाइल्स है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, जी। मोटा गद्दा है, चटाई दिखती नहीं। कल के भीगे हुए चना में क्या तासीर थी, वाह वाह। कल के नमक वाली पतली दाल में क्या तासीर थी,
कल के मोटे चावल के भात में क्या रंग था यार, कि निकलने वाला कोई भी किसी का भी बच्चा वाह वाह ये नहीं कहता था कि यार मैं तुझको उर्दू में नबी की हदीस समझाऊं, हा 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 बल्कि निकलने वाला ये कहता था मैं तुझको अल्फाज रसूल पढ़कर सुनाता हूं, तर्जमा भी बता दूंगा, तरकीब भी बता दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान नारे तकबीर नारे रिसालत मजहबे इस्लाम तामीर मस्जिद कॉन्फ्रेंस अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान वाह 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 वाह। और तेरे बलियावी ने तो अपनी आंख से देखा, मुमताज साहब, हाजी अबुल कलाम साहब, हजरत मुफ्ती साहब जानते हैं जमशेदपुर में रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादिरी अलैहि रहमा का विसाल हो गया। गौर से सुनो पैसे वालों, सुनो, शहर के बड़े बड़े अमीरों की एक चवन्नी नहीं लगती मस्जिद में, लेकिन रिक्शा चलाने वाला अगर 50 रुपये कमाया है नरे, तो घर जाने से पहले 10 रुपया मस्जिद के टीन और डब्बे में डाल के घर जाता है। मेरा अल्लाह उस गरीब के पसीने की कमाई को कबूल फरमा लिया। जैसे ही लोग आए, आने के बाद कहने लगे बलियाबी साहब हम लोग आए हैं, ए प्लीज देख लो क्या मतलब है उसका, भगाओ उसको, भगाओ भगाओ उसको। आए लोग, मुमताज साहब आने के बाद लोगों ने कहा कि अल्लामा ने मस्जिद गौसिया के नाम से मस्जिद की बुनियाद डाली थी, हम लोगों का मजदूर का इलाका है, पुरलिया रोड में, बड़ी उम्मीद थी कि अल्लामा आएंगे तो हमारी मस्जिद बनेगी। हम लोग रमजान काटते हैं अल्बेस्टर में, जोहर असर और मगरिब के वक्त जो तपिश होती है तो जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाता, अब हम लोग कहां जाएंगे। मैंने कहा घबरा मत, जब अब्दुल्ला का घर नहीं रुकता तो अल्लाह का घर कौन रोक लेगा। वाह वाह बनेगी मस्जिद और वो भी मेरे गौसे आजम के नाम की, कौन रोक लेगा, बनेगी तो बनेगी। मौलाना मैं गया हाजी साहब, और जाने के बाद एक राउंड घूम कर देखा तो जंगल है, नई आबादी, कहीं टाली, कहीं टाट, कहीं छप्पर, कहीं पोलोथीन, कहीं अल्बेस्टर के छोटे छोटे मकान हैं। कोई ठेला वाला, कोई मजदूर, कोई पंचर वाला, कोई साइकिल वाला, कोई फेरी लगाकर ठेले पर सब्जी और फल बेचने वाला। अरे देखिएगा वो छू रहा, उसमें लाइट है नहीं बेटे। जब मैं पहुंचा तो पहुंचने के बाद हाजी अबुल कलाम साहब, मैंने कहा कि ऐसा है कि अगले इतवार को इसी जगह मिलाद शरीफ होगी, वाह 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 और 4 चौकी लगा दो, माइक लगा दो, ऐलान कर दो, यहीं बयान होगा बलियावी का।